बहुत स्वागत है आपका WR समाचार में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं रेलवे से जुड़ी उन अहम जानकारियों से जो सभी के लिए होती है महत्वपूर्ण। तो आइए फिर बिना देर किए एक नजर डालते हैं भारतीय रेल से जुड़ी 5 प्रमुख खबरों पर। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय रेल के 52 सप्ताह 52 रिफॉर्म अभियान के तहत अब आरक्षित के साथ साथ अनारक्षित कोचों की भी नियमित अंतराल पर सफाई की घोषणा की है। इसके तहत ट्रेन के ओरिजिनेट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअस सफाई सुनिश्चित की जाएगी। रेल के आधुनिकीकरण के साथ ही यात्री सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बीते एक दशक में सुरक्षा बजट को 3 गुना कर दिया है। इसके तहत लगभग 23,500 किलोमीटर रेल पर आधुनिक कवच टेक्निक का कार्यान्वयन आरंभ किया है तथा 12,300 कोचेस और 460 लोकोमोटिव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। भारतीय रेल ने पहली बार स्टेनलेस स्टील कंटेनर से औद्योगिक नमक का परिवहन किया है। पश्चिम रेलवे के गांधीधाम में हुए इस ऐतिहासिक लदान में लगभग 35 टन नमक 15 मिनट में लोड हुआ और अपने गंतव्य पर 5 मिनट में अनलोड किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर रेल रोड टनल को मंजूरी मिली है। 4 लेन की लगभग 16 किलोमीटर लंबी यह अंडर वाटर रेल रोड टनल असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच बनेगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर तथा सुदृढ़ होगी। भारतीय रेल ने गुंटूर गुंटाकल डबलिंग परियोजना के तहत 320 मीटर लंबी गजुलापल्ली चेलिमा सुरंग का ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा कर लिया है। इसके पूरा होने से डबलिंग का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क मजबूत होगा और ट्रेनों का परिचालन पहले से बेहतर और सुचारू होगा। अब एक नजर डालते हैं पश्चिम रेलवे से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार जी ने नंदुरबार उधना रेलखंड का व्यापक संरक्षा निरीक्षण कर परिचालन दक्षता, आधारभूत संरचना और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। इस दौरान महाप्रबंधक जी ने नंदुरबार स्टेशन पर कैरीज एवं वैगन कमांड सेंटर का उद्घाटन किया तथा अधिकारियों को सख्त संरक्षा प्रोटोकॉल पालन के निर्देश दिए। हाल ही में भारतीय रेल ने अहमदाबाद में स्थित असारवा और उदयपुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली इस ट्रेन से दोनों राज्यों में व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम रेलवे ने गांधीधाम आदिपुर रेलखंड पर चौड़ीकरण और वाई कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रायल सफल किया है। इससे अब ट्रेनों की आवाजाही और भी तेज, अधिक सुरक्षित और सुचारू होगी। साथ ही इस परियोजना से यात्री व मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी तथा कांडला और मुंद्रा पोर्ट को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर यात्री सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा 19 फरवरी 2026 से 12 अतिरिक्त AC लोकल ट्रेन सेवाएं तथा 3 नई नॉन AC सेवाएं शुरू की गई है। इन सेवाओं के शुरू होने से अब AC ट्रेन सेवाएं 121 से बढ़कर 133 और कुल लोकल ट्रेनें 1410 से बढ़कर 1414 हो गई है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा हाल ही में प्रताप नगर यार्ड में ड्रोन आधारित लाइव लाइन ओवरहेड इक्विपमेंट मॉनिटरिंग एवं निगरानी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इस उन्नत ड्रोन प्रणाली के माध्यम से बिना रेल यातायात को प्रभावित किए OHE का निरीक्षण किया जा सकता है। ये पहल रेलवे संरक्षा और आधारभूत संरचना की विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। WR समाचार यही समाप्त होता है। अगले शुक्रवार हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहे WR समाचार के साथ। धन्यवाद।